घोड़े घोड़ी के मल को लेड़ा कहते हैं, है ना। बकरी के मल को लेड़ी कहते हैं, है ना। पक्षियों के मल को बीट कहते हैं, ये है ना। अब आप लगाते जाना दिमाग। आप दौड़ना तो कितने उनके सब नाम अलग अलग है, शास्त्रों में है, मैं नहीं बता रहा हूं। तो वे उनको बताया गया, तो उनने समझ आता था मल मल है, मल है। अब अपने प्रवचन में जाके कहा, मैंने कांच के मंदिर में ऐसा छंद लिखा देखा, उसमें लिखा था काक भी, माने काक का मल। तो उन्होंने कहा देखो देखो देखो, चक्रवर्ती की संपत्ति को ये मल मूत्र कह रहे, और इतना कह रहे हो, ऐसा कह रहे हो चक्रवर्ती की संपत्ति को। और चक्रवर्ती ज्ञानी सम्मानिष्टि को फलाने वो भरत वाले, और फिर कौन कौन सब चक्रवर्तियों के नाम लेने लगे। और शांतिनाथ भी चक्रवर्ती थे, और उनको भी ये कह दिया वो सब खत्म। अभी मैं तो उस छंद का अर्थ कर रहा हूँ। एक और झगड़ा बड़ा था, तुमने मेरा एक देखी हो, मैं चेतन चमत्कार किताब, उसमें एक इंटरव्यू लिखा है। वो इंटरव्यू में वो गुरुदेव पर वो है ना, पाप लागते नहीं। एक शुल्लक धर्मदास जी थे, ये सब आप समझ, शुल्लक धर्मदास जी का नाम सुना। वो बहुत अध्यात्मी थे, और उस वक्त कोई उनको अध्यात्म कहीं मिलता नहीं था, सारी दुनिया में अध्यात्म खोजते फिरते थे। तो वो भट्टारक जी के पास गए, कारंजा में बेसमय सार के पाठी थे, हैं। और उनसे उन्होंने पूछा ऐसा 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 करके, और वो उन आता है, उन्होंने कहा कि तुम्हारी आत्मा, तो उन्होंने कहा देखने वाले को नहीं देखता है, ऐसा धुतकेर दिया भट्टारक जी ने, मेरे पास आ गया कि आत्मा समझ में नहीं आता, आत्मा समझ। अरे देखने वाले को नहीं देखता है, अरे क्या कह रहे, धुतकार दिया, क्या रहे। रात भर सोचते रहे, तब सुबह 5 बजे उठते समझ में आया कि देखने वाले को नहीं, देखने वाला जो आत्मा है वही तो तू है। और उन्होंने जैसे वो निहाल जी सवानी को कहते समय से हो गया, जैसे ऐसा उन्हें वहाँ हो गया। और उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है सम्यक ज्ञान दीपिका, चंद्रिका नहीं दीपिका। तो उसमें एक बात लिखी कि जिसके माथे, शब्द है बोल रहा हूँ, जिसके माथे पति हो वो यदि विचार का भी सेवन करे तो दोष लागते नहीं, ऐसा उदाहरण दिया। वैसे ही जिसके माथे गुरु हो, ऐसा कुछ उदाहरण सिद्धांत बताया है, उसको दोष लागते नहीं, ऐसा समझे ना। तो गुरुदेव ने वो उदाहरण पढ़ा, उसका अर्थ किया कि वो दोष लागते नहीं, माने वो कोई जिसका पति है वो औरत विचार करे वो धर्म है कि अच्छी बात है, ऐसा तो उसका अर्थ नहीं है। उसका अर्थ तो ये है कि वो फिर गर्भवती रह जाए, तो उसको कोई समाज वाले टोका टोकी नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पति जिंदा है। लेकिन कोई विधवा कैसा करे तो उसको भाषा, उसको दोष लागते नहीं। दोष लागते नहीं का मतलब समझे ना, समाज उसको दोष लगा के बहिष्कृत नहीं कर सकती, ये अर्थ है उसका। पर वो उदाहरण, और उदाहरण सिद्धांत कहाँ पे घटाया, बुद्धि लगी, उसमें लिखा, उसमें ये भी लिखा कि शास्त्रों में लगी हुई बुद्धि व्यभिचारिणी है। अब वो भी उनने बोला, तो उनके नाम पे बहुत हो हल्ला हुआ। फिर मैंने गुरुदेव से एक इंटरव्यू लेकर उसका पूरा अर्थ समाज को समझाया, उसमें लिखा, तो समाज में तब शांति हुई। भाई मैं तो पंडित धर्मदास शुल्लक की किताब पढ़ के बता रहा हूँ कि उनने ऐसा उदाहरण दिया है, उसमें उनका कुछ नहीं था, लेकिन उन्हीं के नाम में मर गया। ये जगत का स्वरूप ऐसा है। अब हम ये बराबर प्रमाण दे रहे हैं ना सब जगह कि एक बनारसी दास ने ऐसा लिखा, राजमल जी ने ऐसा, जयसेन ने ऐसा लिखा, अमृतचंद्र ने ऐसा लिखा, कांजी स्वामी ने ऐसा लिखा। अब बस वो कहें हमारे माथे पड़ते हैं कि ये ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे। अरे हम तो सबके इतने प्रमाण दे रहे भाई साहब, है ना। वो भी प्रमाण दे के कह रहे हैं, देखो कहाँ था। स्वामी जी का हो गया, ये भी पढ़ लेना पूरा। चलो आगे। बनारसी दास के कुछ छंद हैं बहुत मार्मिक। 179 पर बनारसी दास जी के क्या था, कई छंदों को, कलशों को उन्हें छोड़ ही दिया, उनके छंद ही नहीं लिखे, और जहाँ मन लग गया तो कई छंद लिख दिए।
अब इस कलश पे उन्होंने ये 4 छंद लिख दिए, 4 तो मैंने दिए हैं और भी ज़्यादा होंगे। पढ़ो जरा इनको, बहुत अच्छे हैं। यहाँ आपके स्पीकर पे पढ़ो, टीवी पे भी आ जाएंगे, पढ़ो। कौन? अच्छा गले वाला है, ढंग से पढ़ना। और तुम अर्थ समझने की कोशिश करना, नहीं आया समझ में तो पीछे मैंने अर्थ लिखा है पूरा पेज पे, वो पढ़ना। हाँ चलो, हाँ पढ़ो पढ़ो जल्दी शांति से। आप अपनी किताब में देखो। बनारसी दास जी ने लिखा है। देखिए ये 3 छंद जो है ना, सवैया 23, ये सवैया 2 प्रकार के होते हैं, एक सवैया 31 और एक 23। 31 सवैया का दूसरा नाम मनहरण कवित्व भी है, आप समझे ना। और वो 31 भी होता है, 32 भी होता है, 33 भी होता है। ये 3 तरह के होते हैं। उनमें छंद अलंकार नहीं पढ़ाऊंगा अभी आपको, समझे ना। ये 23 सवैया है। इस 23 सवैया में हर 3 छंद हैं। 3 छंद की, हर एक छंद की चौथी पंक्ति एक सी है। सुन्न ये करतूत करें पर शोषट जीव न होए विरागी। और फिर देखो, ये करतूत करें सठ पे समझे न अनातम आत्म सत्ता। ये करतूत करें सठ पे समझे न अनातम आत्म सत्ता। ये 2 पंक्तियां तो बिल्कुल एक सी हैं, है ना। लेकिन वो क्या है कि उन्होंने वे सब क्रियाएं गिनाई, तो एक छंद में पूरी नहीं होती थी, इसलिए उन्होंने 3 छंद बनाए। कौन कौन सी क्रियाएं करें? अब ये बात तो यहीं से लगाना कि जे नर सम्यक बंत कहावत, सम्यक दृष्टि कहलाते हैं अपने को, और सम्यक ज्ञान कला नहीं जागी। और लेकिन सम्यक ज्ञान तो उनकी है नहीं। सम्यक ज्ञान नहीं मैंने सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक ही बाकी। सम्यक ज्ञान की कला तो जगी नहीं है और अपने को सम्यक दृष्टि मान के बैठ गए हैं। तो आत्म अंग अबंध विचारत, तो आत्मा को तो बंध होता नहीं है, क्योंकि वो साथ है ना। धारत संग कहें हम त्यागी, और संग मैंने परिग्रह का धारण करते हैं और कहते हैं हम त्यागी हैं, कि हमारा है ही नहीं, हमारा है ही नहीं, हम है ही नहीं। इसे क्या है इधर इसमें, इसलिए हमारा क्या लेना देना है। धारत संग कहें हम त्यागी, भेष धरें। अब देखो, अभी जो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन अपने आप समझ लेना कि दुनिया भर का, जैसे इनकम टैक्स में होशियार हो गए ना आज के जो व्यापारी, कि
कि सारा परिग्रह अपने रखते हैं, हजारों 10-10 बंगले ये वो सब अपना मानते हैं, उसे खुद जोड़ा है। और इनको टैक्स बचाने के लिए कुछ पत्नी के नाम, किसी के नाम, उसके नाम, बच्चों के नाम, कुछ बेनाम ऐसे करते हैं, क्या है ना। और इनकम टैक्स के लिए मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं है। देखो अभी देश में अभी 10-5 साल की छोड़ दो, पुराने महिलाएं एक नया पैसा नहीं कमाती थी, और संपत्ति 90% देश की महिलाओं के पास है, पुरुषों के पास नहीं है। इनकम टैक्स फाइल देखो बेटा, है क्या? महिलाएं खुश, अपने बाप का क्या करना, कुछ नहीं, सब अपना नाम हो गया। अब ये पता नहीं कि जब ये पकड़ी जाएगी तो जेल में हमको ही जाना पड़ेगा। ये गलत तरीके से जो इकट्ठी की है, हमारे नाम चढ़ा दी है, तो हमें जेल में हमें जाना पड़ेगा कि नहीं? अब ऐसे ही वहाँ भी अपना लिया उन लोगों ने कि सारा परिग्रह जोड़ा है, 10-10 बसें चल रही हैं, जी तक ये कह रहा है हमारा कुछ नहीं, हम तो एक तन पर बस भी नहीं, ये तो इन लोगों का है, ये सब ग्रस्त लोग हैं, मैंने दिया है, ये सब करते हैं उनकी इच्छा के बिना। एक ने मतलब एक नया पैसा उन सेठ जी की इच्छा के बिना नहीं निकलता है, और सेठानी चाहे तो 5 रुपये दान भी नहीं दे सकती है, और सारा नाम सेठानी के, ऐसा सारा नाम गृहस्थों के, और उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। देखो लिखा ना, भारत संग कहें हम त्यागी, और तत्काल लिखा भेष धरे मुनिराज पटंतर, मुनिराज का भेष धारण कर लेते हैं। और अंतर मोह महामल दागी, और अंतर में मोह की नथात्व की आग लग रही, महानल भयंकर आगी, दागी माने लग रही है। शून्य हिये करतूत करें, 66 जीव न होए बैरागी, ऐसे मूर्ख जीव वैरागी नहीं हैं। अब इसमें लिखा सर, अब हम अर्थ करें कि नहीं करें इसका, है? क्या ग्रंथ? अब देखिए ये सेठों को निपटा दिया, अब पंडितों पे आए। सेठ गए पंडित, एक छंद में नहीं आए, ग्रंथ रचें मैंने किताबें लिखते हैं, चर्चें शुभ पंथ, और शुभ पंथ की, शुभ भाव की चर्चा करते हैं धर्म के रूप में, और लखे जग में व्यवहार सुपत्ता, व्यवहार के मार्ग को जगत में बताते हैं। धारी संतोष आराधि निरंजन, संतोष को, अब संतोष को धारण करते हैं, देखो अब आए ना, और आराधि निरंजन, निरंजन आत्मा की आराधना करते हैं। और देह सुसीख न लहे ना, और सीख देते हैं, प्रवचन करते हैं। देह सुसीख माने अच्छे अच्छे कामों की प्रवचन करते हैं, सीख देते हैं। और लहे ना आदत्ता, बिना दिए एक लेते नहीं है, कौड़ी नहीं लेते बिना दिए, माने अनुव्रत हो गया ना, अचौर्य अनुव्रत। नंग धरंग फिरें, आप समझ लो। लेकिन ये पंडितों की माने, ग्रंथ रचे माने ये उन पंडितों की बात है जो नंग धरंग फिरें। अब नंग धरंग का अर्थ कर रहे हैं तो फिर कह दीजिए क्या कह रहे, क्या अर्थ है, समझ लो आप। नंग ने धरंग फिरें तज संग, परिग्रह छोड़ दिया है। छके सर्वंग, लेकिन सर्वांग छके हुए हैं। सुधारस मत्ता, मुधारस मत्ता, और मुत्थात्व में मदोन्मत्त हैं। एक करतूत करें सठ, सबका नाम सठ दिया। समझे न आत्म अनात्म सत्ता, आत्मा और अनात्मा की सत्ता का विचार नहीं करते। ध्यान धरें, अब ये 30 नंबर के लोग आ गए, ख्याल में है ना। पहले वे सेठ नंबर के, फिर पंडित मैंने हैं तो वे साधु ही, लेकिन वो ज्ञान है जिनमें, इनमें ध्यान धरें करें इंद्रिय निग्रह। अब वो आ गए ना सब भाई जाते हैं। विग्रह सोन गणे निज नत्ता, और विग्रह माने परिग्रह, परिग्रह से अपना नाता है, मेरा कोई नाता नहीं है। विग्रह सोना गणे निज नत्ता, नत्ता माने नाता, मेरा कोई नाता नहीं है इनसे। ये जानते हैं नत्ता से नत्ता कैसे हो गया? ये तत्सम शब्द होते हैं ना, तद्भव तत्सम, ऐसे आए। त्याग विभूति, विभूति मणे तन, विभूति माने क्या होता है भैया? विभूति माने रुपया पैसा धन संपत्ति बंगले वगैरह, और विभूति माने
वो होता है ना जो शरीर पर साधु लोग लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भस्म, राख। तो देखो त्याग विभूति, विभूति मणे तन, ऐसे लोग शरीर पर वो राख मल लेते हैं जो साधु लोग उनकी। त्याग विभूति, विभूति मणे तन, जोग गहें भव रोग विरक्ता, संसार से विरक्त। मौन लहें लही मंद कसाय, मंद कसाई हो गए, तीव्र कसाई थे मंद कसाई। सहें बद बंधन होए न तत्ता, ये बद बंधन कोई मारे कोई बांधे तो बर्दाश्त करते हैं। तत्ता माने गर्म नहीं होते हैं, माने गुस्सा नहीं करते हैं। ये तत्ता माने गर्म, ताते 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 बोलते ना, हैं? हाँ, तत्ता माने वो गर्म हो जाती कोई चीज तो ताती हो गई ना, ताती बासी नहीं ताती, समझे ना। वंदन होई न तत्ता, एक करतूति करें सट पे न, समझे न आत्म अनात्म सत्ता। ये मैंने सब अर्थ लिखा है नीचे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सब लोग नहीं समझ पाएंगे। अभी मेरे समझाने में भी कोई अक्षर शब्द रह गए होंगे तो आप 3-3 दफे ऐसे पढ़ना। कैसे पढ़ोगे मालूम, ये आगे पीछे है ना, तो फिर पीछे देखना, फिर आगे पढ़ना, फिर पीछे देखना, फिर आगे पढ़ना। एक ये जो पेज को कम से कम 25 दफे ऐसा ऐसा पलटना। नीचे लिखा होता तो बहुत बढ़िया होता है, तकलीफ नहीं करनी पड़ती। अब लेकिन क्या करें, यहाँ से मिलान करके देखना एक एक छंद का अर्थ, कि कौन सा रह गया, किस शब्द का नहीं आया, कैसा नहीं हुआ, क्या हो गया, ऐसे अच्छी तरह जमाना उसको। और जम जाए जब पूरा, फिर इसमें से अर्थ समझ में आ जाए, ऐसा करना। अब ये निष्कर्ष है इसका, ये बहुत प्रसिद्ध है बनारसी दास की ये चौपाइयाँ। 3 तरह के जीव हैं इस जगत में। कौन? मूर्खों में। मूर्खों में 3 तरह के जीव हैं, लेकिन उनका सरदार कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, वो सब उसमें बताया है। मूर्खों हैं 3 तरह के, लेकिन उनमें प्रेसिडेंट कौन है सुनो। जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, क्या समझने की क्या जरूरत है, करने से होगा ना। आज बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि जो कुछ नहीं करता है वो भी ये कहता फिरता है कि कोई बातें करते हैं, कोई बातें करते हैं, करते तो कुछ है नहीं। बातें करने से क्या होगा, समझने शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, कुछ करो भाई, उपवास करो, व्रत करो, कुछ करते तो है नहीं। सब पढ़ना तो बहुत हो गया, अब कुछ करो। ये ध्यान वाले भी ये कहते हैं, उपवास वाले भी ये कहते हैं, ये सब ये कहते हैं। क्या होता है इससे, करो कुछ करो। और वो यहाँ आकर 1 घंटा प्रवचन सुनने की वजह, 1 घंटा मंदिर में बैठे बैठे जो भी करते रहते हैं पूजन पाठ वगैरह, उसको कुछ करना मानते हैं। और यहाँ तुम लोग निठल्ले बैठे हो, समझे ना। वो क्या कहते हैं, जे बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, उनको नंबर 1 दिया है। किनमें, समझे ना। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, वे समझ लो जो ऐसा कहने वाले सब। अब जो कुछ लोग कहते हैं भैया क्या करने से क्या है, जो बिन क्रिया मोक्ष पद चाहें, वो कहते करने से मैं मोक्ष चले जाएंगे, मतलब आत्म ज्ञान से मोक्ष। अरे क्रिया माने जानना, माने ज्ञान, और आत्मा को जानते रहना माने क्रिया। ज्ञान क्रिया अभ्याम मोक्षा, वो कहते हैं ना, करते तो कुछ है नहीं। तो वो कहते हैं जो बिनु क्रिया माने वो ध्यान भी नहीं करते हैं, वो मोक्ष पद चाहें। वो ध्यान माने ये नहीं जो ये चलता है अड़ोस पड़ोस में कि यहाँ वहाँ, वो ध्यान में है कहाँ। ज्ञान के बिना तो ध्यान होता ही नहीं है। अब एक कुछ लोग हैं, वो बहुत ही लोग हैं ऐसे सरदार लोग। कैसे, वो क्या कहते हैं, अरे क्या करना भाई, हम तो यहीं सुखी हैं, मोक्ष में जाके करें क्या, मुँह पर जाके उल्टे लटक जाएंगे। ना खाने पीने का मजा, ना घूमने फिरने की सुविधा, क्यों, कोई फायदा नहीं है, हमें नहीं जाना है। जो बिन मोक्ष कहें मैं सुखिया, मोक्ष के बिना ही मैं अपने को सुखी मान रहे। गुजरात में तो ये हालत है कि वहाँ जाओ किसी गांव में, पूछो यहाँ कितने घर जैनियों के हैं, तो छूटते ही बोलेंगे 100 घर हैं जिसमें 10 घर सुखी हैं। मैंने कहा हमने सिर्फ जैनी के घर पूछे थे, उनमें सुखियों और दुखियों की तो नहीं पूछे थे, लेकिन बिना पूछे ही बताते हैं कि 10 घर सुखी हैं। क्यों भैया, जयपुर में कितने होंगे, 10,000 घर, सुखी कितने हैं क्यों? तो वो सुखी माने
जिनके पास बहुत धन होता वही सुखी कहलाते हैं, वही बड़े कहलाते हैं। ख्याल में है क्या? नहीं? क्यों बोलो, क्या नाम है? सुखी का मतलब क्या? तो कहते वे कौन हैं? देखो उनको दिया है बनारसी दास ने, जो बिन मोक्ष कहें मैं सुखिया, सो अजान मूढ़न में मुखिया। उन मूर्खों का श्रेष्ठ सरदार मुखिया वो है। वैसे तीनों ही मुखिया ही हैं, लेकिन कुछ जनता भी होनी चाहिए ना। ये बनारसी दास का 400 साल पुराना लिखा छंद है। जो बिन ज्ञान क्रिया अवगाहें, जो बिन क्रिया बस। अब ये पढ़ लेते हैं अपन 181 पेज पे, खत्म। निष्कर्ष यह है कि सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही होता है। मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र की पूर्णता होने पर ही होती है, और अनंत सुख की प्राप्ति मोक्ष की प्राप्ति होने पर ही होती है। उक्त संपूर्ण कथन के आलोक में जब हम आज की स्थिति पर निगाह डालते हैं, तो आज की स्थिति का विहंगावलोकन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। मैंने बनारसी दास के समय में ऐसी स्थिति थी जो बनारसी दास ने लिखा। तो अब आज के हिसाब से देखो ना, बनारसी दास की 400 वर्ष पुरानी बात क्यों देखते हो? तो हमें कोई सुधार दिखाई नहीं देता है, अपितु सोचनी स्तर तक बिगाड़ हुआ है। होना ही था, क्योंकि वह अवसर्पणी काल, यह अवसर्पणी काल चल रहा है ना। यह विचार कर संतोष धारण करना होगा, क्योंकि स्थिति इतनी भयावह है कि कुछ लिखना या कहना संभव नहीं है। कछुए की भांति हाथ पैर समेट कर स्वयं में ही समा जाने में सार है। अत कथम रागी न भवती सम्य दृष्टि इति चेत। पिछले गाथाओं में ये कहा था कि सम्यक दृष्टि के राग नहीं है, इसलिए उसे बंध नहीं होता। तो शिष्य का प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि के राग नहीं है, ये बात कैसे कह रहे हैं आप? हमने तो सम्यक दृष्टियों के ढेर सारा राग देखा है शास्त्रों में, जिन्हें सम्यक दृष्टि बताया है, और उनको 6 खंड की विभूति भी देखी है। और 6 खंड की विभूति की परिग्रह का राग तो होगा ही ना। तो आप कैसे कहते हो कि सम्यक दृष्टि को राग नहीं होता? तो वो गाथाएं यहाँ पर वो बातें उसका जवाब देते हैं। वास्तव में तो जवाब में भी ऐसा ही लिखा है कि जिसके परमाणु मात्र भी राग विद्यमान हो, वो सर्व आगम का धारी हो, तो अभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अरे ये तो हम पूछ रहे कैसे नहीं हो सकता, और तुम कह रहे कि नहीं हो ऐसा, और उसी बात को कह रहे क्लियर। वास्तव में अमृतचंद्र ने ये जो उत्थानिका लिखी है, उसके अंदर जो टीका है उसमें इसका जवाब है, और इसीलिए वो अपनी हमें जवाब देना है इस बात का, और इस गाथा में से वो अर्थ निकालना है, ऐसा मान करके ही उन्होंने ये उत्थानिका लिखी है। गाथाएं पढ़ते हैं। परमाणु मित्ययम पियहु सीधा सीधा, हाँ पढ़ो पढ़ो। अनु
परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है, परमाणु मित्यम्पी, परमाणु मात्र भी, अपि माने भी, रागादीनम रागादिक जिसके विद्यते विद्यमान हैं, सब्बागम धरूपी, वो सर्व आगम का जानने वाला होने पर भी वो अपने आत्मा को नहीं जानता। और जो आत्मा अपान मयानंद, तो जो आत्मा को नहीं जानता वो अनात्मा को भी नहीं जानता, क्योंकि अनात्मा शब्द तो आत्मा के निषेधवाचक है ना, कि ये जीव नहीं है। तो ये जीव को जाने तब तो हम जाने कि ये जीव नहीं है। हम जीव को जानते ही नहीं हो तो उसका क्या मतलब, हम कहें ये जहर नहीं है, तो जहर को जानना चाहिए ना, तब ये जहर नहीं है का महत्व हमारे ख्याल में आए। तो जो आत्मा को नहीं जानते हैं वो अनात्मा को भी नहीं जानते हैं, और जो अनात्मा और आत्मा माने जीव और अनात्मा माने अजीब, तो जो जीव अजीब को नहीं जानते हैं वे सम्यदर्शी कैसे हो सकते हैं। तत्वार सिद्धांत सम्यदर्शनम कहा है, और 7 तत्व में तो जीव अजीब तो प्रमुख तत्व है, द्रव्य भी प्रमुख हैं, जीव अजीब। तो अब ये कैसे हम माने कि वो सम्यदृष्टि हो सकता है। उन्होंने तो उसको और कठिन बना दिया कि यदि रागादि है जिसके, वो यस्य रागादीनाम अज्ञानमयानाम भावानाम लेशस्यापि सद्भावो अस्ति, शाश्वत केवली कल्पोपि ज्ञानमयस्य भावस्य अभावाद आत्मानं न जानाति। क्या कर दिया उन्होंने कि राग आदि का रंच मात्र भी हैं, तो इसमें कह दिया उन्होंने कि अज्ञानमय राग आदि, इतना सब डाल दिया।